हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे दक्षिण पश्चिम मानसून की दो शाखाएं। इसमें पढ़ना होता है अरब सागरीय शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा। समझ गए? तो आज का टॉपिक है अरब सागरीय शाखा। समझ गए? ये कैसे टकराती है इसके बारे में देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। और यह क्लास नंबर 24 है और साथ में महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि कैसे पूछा गया है उसके बारे में देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। और ये इंडियन ज्योग्राफी का चैप्टर चल रहा है। देखिए, ये भारत का मैप है ये, ठीक है। तो आपका जो पश्चिमी घाट ये हो गया, पश्चिम की तरफ पश्चिमी घाट हो गया और पूरब की तरफ पूर्वी घाट हो गया। इतना समझ में आ गया? तो पश्चिमी घाट गुजरात से लेके मालाबार तट यानी केरल तक है। समझिए, कन्याकुमारी लास्ट यहाँ पड़ता है और इसके बाद तमिलनाडु शुरू हो जाता है और बंगाल लास्ट पड़ता है पूर्वी घाट का। इतना समझ में आ गया? इतना तो मैप देखे हैं। चलिए आगे देखते हैं कि यह देखिए, तो प्रत्येक साल का नियम है कि दक्षिण पश्चिम मानसून 1 से लेकर 7 जून यानी कि जून के पहला सप्ताह में केरल के मालाबार तट से टकराती है, ठीक है। और 15 जुलाई से 20 जुलाई तक पूरे भारत में फैल जाती है और सबसे अंत में पहुंचता है कहाँ पे? आपका पंजाब में। सबसे अंत में पहुंचता है पंजाब में आपका, ठीक है। पंजाब में यहाँ पे है। चलिए यही देखना है, मैप के माध्यम से समझ लेते हैं। उसका नोट्स तो बना हुआ है। चलिए देखते हैं। देखिए, आपका 1 से लेकर 7 जून के बीच में दक्षिण पश्चिम मानसून आती है और केरल के मालाबार तट से टकराती है, ठीक है। केरल के मालाबार तट से टकराती है। इतना समझ में आ गया? चलिए, ये आपका जो गुजरात वाला जो क्षेत्र है, गुजरात के बगल में जो क्षेत्र है, गुजरात से लेके आपका दिल्ली के अरावली रेंज तक फैला हुआ है आपका अरावली पर्वत, ठीक है। अरावली पर्वत जो कि उत्तर दक्षिण दिशा में है, ये पूर्व पश्चिम दिशा में नहीं है। पहले ही समझ लीजिए, उत्तर दक्षिण दिशा में है, क्योंकि जब अरब सागरीय शाखा आती है तो इसके समानांतर निकल जाती है, समानांतर निकल जाती है। समझ गए? यही आप फोकस कीजिएगा। यहाँ पहाड़ी है, गुजरात के पश्चिम भाग क्यों बालू के रेतीला है, इसका भी इसमें सब कुछ क्लू मिल जाएगा। ये समझते हैं। तो पहले समझ लेते हैं, 1 से लेकर 7 जून के बीच में केरल के मालाबार तट से टकराती है और 15 से 20 जुलाई यानी कि 15 जुलाई का भी कोई ऑप्शन रहेगा या 15 से 20 रहेगा एग्जाम में, पूरे भारत में फैल जाती है। तो पहला शाखा देखते हैं, ठीक है। पहला शाखा है जो कि अरब सागरीय शाखा है, ठीक है। तो पहला टकराती है मालाबार तट से, ये यहाँ कर्नाटक है, गोवा है। उसके बाद मुंबई से टकराती है, महाराष्ट्र टकराती है। उसके बाद गिर और मांडव के पहाड़ी गुजरात में उससे टकराती है। समझ गए? तो गुजरात के जो ज़्यादातर देखिएगा तो ज़्यादातर सूखा क्षेत्र है, लेकिन ये गिर और मांडव जो क्षेत्र है यहाँ पे पहाड़ी है, पूरा पश्चिमी दिशा में है ये। समझ गए? पूरा पश्चिम दिशा में है, इससे टकरा जाती है। और इस क्षेत्र में काफ़ी देखिएगा राष्ट्रीय उद्यान मिलेगा आपको, शेर मिलेगा यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान में। यहाँ पे काफ़ी हरा भरा क्षेत्र, जंगली क्षेत्र है ये। समझ गए? कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, ये सब एरिया है। समझ गए? तो यही मेन फोकस करना है। चलिए इसको मिटाते हैं एक बार और समझाते हैं आपको। ये पीटी के साथ मेंस में ही पूछा जाता है। ये आपका पश्चिमी घाट हो गया, ठीक है। पश्चिमी घाट के बारे में समझ लेते हैं पहले। चलिए, तो जो दक्षिण पश्चिम मानसून का जो दो शाखा है, एक अरब सागरीय शाखा हो गया, ये आपका अरब सागरीय शाखा हो गया, और एक बंगाल की खाड़ी हो गया। इसको ऊपर माहे पहुंच जाती है। समझ गए? ये ऊपर माहे पहुंच जाती है और गारो खासी जयंतिया में ये किप के अनुसार उसमें फंस जाती है ये मानसून। और किप के मानसून में फंस जाती है, किप जो पहाड़ी है गारो खासी जयंतिया सब में। और उसके बाद जो हिमालय साइड में है, तो हिमालय के शिवालिक रेंज के साथ गंगा के क्षेत्र से होते हुए पंजाब में पहुंच जाती है। समझ गए? उत्तराखंड क्षेत्र पंजाब में पहुंच जाती है। और इस क्षेत्र की जो मानसून जो जाती है तो अरब सागरीय, तो गुजरात के गिर और मांडव के पहाड़ी टकराती है। उसके बाद अरावली के रेंज के समानांतर क्रम में निकल जाती है और फिर उत्तराखंड में कस के यानी कि दिल्ली की तरफ बहुत ज़्यादा वर्षा होती है और लास्ट में पंजाब में अंत मानसून पहुँच जाती है। ये दूसरा का पॉइंट समझ लिए। चलिए आगे देखते हैं, और भी समझना है, बहुत सारा इसमें नोट्स बना हुआ है, ठीक है। तो पहला समझ लेते हैं, ठीक है। तो पहले मेन समझिए, ऐसे लिखना होता है। भारत के जो दक्षिण पश्चिम मानसून की शाखा सबसे पहले केरल के मालाबार तट से टकराती है। केरल के मालाबार तट से टकराती है। ये समझ में आ गया? मैप से देखिएगा, मैप से बिल्कुल से पढ़िएगा, ठीक है। टकरा कर 1 जून को सबसे पहले जो है मालाबार तट पर वर्षा करती है। इसके बाद अरब सागर शाखा पूरे तटीय मैदान यानी कि पूरे जो तटीय मैदान है यहाँ पर वर्षा खूब कराती है। समझ गए? गुजरात से लेके कन्याकुमारी जो लास्ट है यहाँ तक बहुत ज़्यादा वर्षा होता है। समझ गए? तमिलनाडु में क्यों नहीं होता है, इसका भी आगे आपको जवाब मिल जाएगा। क्योंकि तमिलनाडु क्षेत्र जो है ना, यहाँ पे ये पहाड़ी इतना ऊंचा है, नीलगिरी पहाड़ी के इस क्षेत्र में वृष्टि छाया प्रदेश हो जाता है, यानी कि सूखा क्षेत्र पड़ जाता है। अरब सागरीय शाखा पूछे एग्जाम में कहाँ पे वर्षा नहीं होती है, तो पूर्वी घाट यानी कि तमिलनाडु ऑप्शन रहेगा। यहाँ पे नहीं होती क्योंकि वृष्टि छाया क्षेत्र होता है। समझ गए? यहाँ पे लौटता हुआ यानी कि उत्तर पूर्वी मानसून यहाँ पर टकराती है, यहाँ पर वर्षा होती है। वो बाद में देखेंगे, पहले देख लेते हैं अरब सागरीय शाखा देख लेते हैं। तो ये आपका पश्चिमी जो तटीय मैदान पर बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। समझ गए?
तो 1 जून को अरब सागरीय शाखा मालाबार तट पर वर्षा करती है। तो इस घटना को क्या कहते हैं? मानसून धमाका कहते हैं, मानसून विस्फोट कहते हैं, समझे? धमाका कहते हैं, विस्फोट कहते हैं। तो भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून से होने वाली वर्षा मुख्यतः स्थलाकृति द्वारा निर्धारित होती है, समझ गए? अर्थात पहाड़ियों द्वारा निर्धारित होती है, पहाड़ियों द्वारा। यानी कि देखिएगा, आपको मिटाते हैं फिर समझाते हैं, समझ लीजिएगा, जिंदगी भर आपको याद रहेगा ये, समझ गए? देखिए, पहाड़ी के द्वारा निर्धारित होती है, यानी कि पश्चिमी घाट की पर्वत जो है काफ़ी ऊँचा है, समझ गए? यहाँ पे काफ़ी ऊँचा है, इसके द्वारा निर्धारित होती है, समझ गए? तो दक्षिण पश्चिम मानसून जब पहाड़ी से टकराती है, ठीक है, तो हवाएं पहाड़ों के ढाल के साथ ऊपर उठते चली जाती है। यानी कि हवाएं पहाड़ों के ढाल के साथ हवाएं ऊपर उठती चली जाती है, ऊपर उठती चली जाती है, समझ गए? तो और उठने के क्रम में हवा के तापमान में कमी हो जाती है, क्योंकि पहाड़ बहुत ऊंचा है, यानी कि चोटी बहुत ऊंचा है, तो हवा के जो तापमान में बहुत ही कमी हो जाती है, बहुत ही कमी, यानी कि लो वहाँ पे विंड हो जाता है, हवा के दबाव में यानी कि तापमान में बड़ी कमी हो जाती है। उसे एडियाबेटिक ताप प्रास कहते हैं, एडियाबेटिक ताप प्रास। यानी कि आपको देखिए, ये आपका पहाड़ी हो गया, समझ लीजिए, समझिए, पहाड़ी हो गया, और यहाँ से हवा जाती है, यानी कि हवा, देखिए ये आपका पहाड़ी हो गया, ठीक है, ये आपका पहाड़ी हो गया, समझ गए? तो देखिए यहाँ पे जो मैंने क्या बताया कि दक्षिण पश्चिम मानसून जब पहाड़ी से टकराती है तो हवाएं पहाड़ों के ढाल से, यानी कि हवाएं पहाड़ों के ढाल से, समझ गए, ऊपर उठते चली जाती है, ठीक है। और ऊपर उठने के क्रम में हवा के तापमान में कमी आती है, क्योंकि पश्चिमी घाट की जो पहाड़ी है बड़ी ऊंची होती है, समझ गए, ऊंची है वहाँ पे, तो हवा का तापमान में बड़ी कमी आ जाती है। इसीलिए उसे क्या बोलते हैं? एडियाबेटिक ताप प्रास कहते हैं। उस एरिया को क्या बोलते हैं? एडियाबेटिक ताप प्रास कहते हैं। एडियाबेटिक ताप प्रास के कारण हवा के तापमान में इतनी कमी आ जाती है कि हवा अपनी सारी नमी पर्वत के ढाल पर ही छोड़ देती है, यानी कि सारी के सारी वर्षा इसी ढाल पर छोड़ देती है, समझ गए, इसी ढाल पर छोड़ देती है। तो इसे हम क्या कहते हैं? पर्वतीय वर्षा कहते हैं, इसे हम कहते हैं पर्वतीय वर्षा कहते हैं, समझ गए। तो एडियाबेटिक ताप प्रास के चलते सारी की सारी नमी पश्चिमी तटीय मैदान पर छोड़ देती है, यानी कि पश्चिमी तटीय मैदान पर यह छोड़ देती है, क्योंकि पहाड़ी बड़ी ऊंचा है, यहीं पर नमी पर छोड़ देती है, समझ गए। यही कारण है कि गुजरात से लेके कन्याकुमारी तक अरब सागर शाखा जो है पश्चिमी तटीय मैदान पर वर्षा कराती है, समझ गए। गुजरात से लेके जो आपका कन्याकुमारी है वहाँ तक वर्षा बहुत ज़्यादा होती है। और इस साइड जो तमिलनाडु वाला क्षेत्र है, तमिलनाडु के क्षेत्र जो है, यहाँ वृष्टि छाया प्रदेश हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे वर्षा नहीं होती है, क्योंकि पहाड़ी है, पहाड़ी के नीचे ही ढलान पर वर्षा हो जाती है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? पर्वतीय वर्षा कहते हैं। अब समझ में आ गया होगा, समझे? चलिए आगे देख लेते हैं। और पश्चिमी तटीय मैदान में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होती है? पूछेगा एग्जाम में, तो मालाबार तट पर होती है, क्योंकि अरब सागरीय शाखा सबसे पहले पश्चिमी घाट से केरल में टकराती है, समझ गए, पश्चिमी घाट से केरल में टकराती है। और 1 जून से लेकर 15 सितंबर तक मालाबार तट पर वर्षा होती ही रहती है। 1 जून से लेकर 15 सितंबर तक वर्षा होती ही रहती है। चलिए आगे देखते हैं। पश्चिमी तट पर होने वाली वर्षा दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ती है, यानी कि पश्चिमी, फिर मैप समझिए आप, चलिए देखिए मैंने क्या बताया अभी कि पश्चिमी तट पर, जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी तट पर होने वाली वर्षा दक्षिण से, यानी कि आपका दक्षिण हो गया, दक्षिण से उत्तर की ओर घटती चली जाती है, यानी कि दक्षिण से लेकर उत्तर की ओर घटती चली जाती है। यानी कि महाराष्ट्र में कम वर्षा होती है, यानी पश्चिमी घाट की दक्षिणी पहाड़ियाँ अधिक ऊंची है, यानी कि दक्षिणी जो पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट की बड़ी ऊंची है, समझ गए। तो दक्षिणी पश्चिम मानसून के अरब सागरीय शाखा पश्चिमी जो तटीय मैदान है वहाँ पर वर्षा बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद यह पहुँच जाती है कहाँ पर? नर्मदा और ताप्ती के भ्रंश घाटी में, पहुँच जाती है, मध्य प्रदेश वाला रेंज में नर्मदा और ताप्ती के भ्रंश घाटी प्रवेश करती है। और आगे पूर्व की ओर बढ़ते हुए अचानक अमरकंटक की पहाड़ी, यहाँ पे अमरकंटक की पहाड़ी से टकराकर वहाँ पर वर्षा होती है, समझ गए। अमरकंटक जो पहाड़ी है वहाँ पे वर्षा होती है, समझ गए। तो फिर अरब सागर शाखा उत्तर में प्रवाहित होते हुए यहाँ पर वर्षा हो जाती है। फिर यहाँ पे अरब सागरीय शाखा उत्तर में जो है प्रवाहित होते हुए, समझ गए, जो आपका सौराष्ट्र में, मैप से देखिए पहले, आपका सौराष्ट्र में जो आपका गिर और मांडव की पहाड़ी है, समझिए, गिर और मांडव की पहाड़ी है, फिर वहाँ पर पहाड़ी से टकराकर वर्षा होती है। यही कारण है कि गुजरात का अधिकांश भाग जो सूखाग्रस्त होने के बावजूद भी सौराष्ट्र एरिया है क्षेत्र की, ये पहाड़ियाँ गिर और मांडव हरा भरा जंगलों से है, समझ गए।
तो हरा भरा उस एरिया में गिर और मांडव में काफ़ी हरा भरा जंगल एरिया है ये। और लास्ट पॉइंट आपका क्या है कि गिर और मांडव पहाड़ियों से टकराने के पास जो टकराती है, टकराने के पश्चात अरब सागरी शाखा गुजरात में प्रवाहित होते हुए, समझ गए, गुजरात में प्रवाहित होती है, आपका गुजरात क्षेत्र में प्रवाहित होते हुए, यानी कि जो गिर और मांडव की पहाड़ी के ऊपर से होते हुए हवा जाती है, तो आपका प्रवाहित होते हुए अरावली श्रेणी के गुरु शिखर चोटी से टकराती है, क्योंकि अरावली शिखर काफ़ी चौड़ी है, समझ गए, यहाँ पे टकरा जाती है, समझ गए, ये टकरा जाती है और वहाँ पे वर्षा होती है। अपवाद के रूप में पूछता है, गुरु शिखर चोटी वहीं पे है, वहीं, समझ गए। अब गुरु शिखर चोटी जो कि अरावली का जो रेंज के श्रेणी ऊंची चोटी है, वहीं पे वर्षा होती है। एक अपवाद है, गुजरात में वहाँ वर्षा होता है। यही कारण है कि अरब सागरीय शाखा राजस्थान के माउंट आबू में वर्षा कराती है, समझ गए। लेकिन अरब सागरीय शाखा पूरे अरावली पर वर्षा नहीं करा पाती, क्योंकि अरावली के समानांतर यह निकल जाती है, अरावली के समानांतर क्रम में निकल जाती है, समझ गए। अर्थात अरब सागरीय शाखा अरावली के समानांतर निकलने के पश्चात, समझ गए, इसका जो आगे चली जाती है, यहाँ पे दिल्ली है, दिल्ली में वर्षा होती है, उत्तराखंड में यहाँ पे वर्षा होती रहती है। और मैं आपको तो अरब सागरीय शाखा बता रहा हूँ कि यहाँ पे उत्तराखंड में वर्षा होते हुए पंजाब की तरफ चली जाती है, और पंजाब में लास्ट यहाँ पे वर्षा हो जाती है, समझ गए। तो अरावली से यह मौका अरावली को यह मौका देती ही नहीं है अरब सागरीय शाखा, क्योंकि यह समानांतर निकल जाती है, यानी कि उत्तर दक्षिण की दिशा में निकल जाती है। देखिए, तो ये तो समझ में आ गया आपका अरब सागरीय शाखा। और यही शाखा जो है, देखिए मैप में देखिए, ये ऊपर होकर निकल जाती है, समझिए, ऊपर होकर निकल जाती है। यहाँ पे गारो खासी जयंतिया है, समझिए, ये कीप के यानी कि मासीराम चेरापूंजी है, यहाँ बहुत ज़्यादा वर्षा होता है, 1000 से लेकर 1400 सेंटीमीटर वर्षा होती है। फिर यहाँ पे गंगा के क्षेत्र है, यानी कि अरावली के होते हुए ये शाखा यानी फेरल के नियम के अनुसार दाईं ओर घूमते हुए ये पहुँच जाती है आपके कहाँ पे, ये आपका उत्तराखंड क्षेत्र में। उत्तराखंड के क्षेत्र में दिल्ली में वर्षा बहुत ज़्यादा होता है, उत्तराखंड में क्षेत्र होता है, समझ गए, उत्तराखंड क्षेत्र में बहुत ज़्यादा वर्षा होता है। यहाँ पे हो सकता है तो यहाँ पे बादल ही फटता है, देखते हैं केदारनाथ बद्रीनाथ एरिया है, बहुत ज़्यादा वर्षा होता है, समझ गए। और यहाँ पे मानसून यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, समझ गए। मेन चीज़ यही फोकस करना, तो पहले आज समझें कि अरब सागरीय शाखा, इसी का नोट्स इसमें दिया गया है। चलिए, तो दक्षिण पश्चिम की 2 शाखा है, मैंने आपको बता दिया है, अरब सागरीय शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा है, ये समझ में आ गया। देखिए, मैंने जो बताया है यही नोट्स इसमें दिया गया है, समझ गए, मैंने जो बताया है यही नोट्स इसमें दिया गया, मैंने जो बताया है यही लिखा है, ठीक है। देखिए, तो दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागरीय शाखा है, ना कि बंगाल की खाड़ी की शाखा है। आज का टॉपिक है अरब सागरीय शाखा। देखिए, समझ लीजिए फिर एक बार। भारत में दक्षिण पश्चिम जो शाखा है, सबसे पहले केरल के मालाबार तट से टकराती है और बहुत ही भयंकर वर्षा कराती है, और धीरे धीरे पूरे तटीय मैदानों पर वर्षा कराती है, यानी कि पीछे वाला क्षेत्र है, पूरे तटीय मैदानों पर वर्षा कराती है। अरब सागरीय शाखा गुजरात से लेकर मुंबई, गोवा, कर्नाटक, केरल एवं कन्याकुमारी तक पूरे पश्चिमी तटीय मैदानों पर वर्षा कराती है। जून के पहले सप्ताह यानी कि 1 से लेकर 7 जून के बीच में मालाबार तट से टकराकर वर्षा कराती है। तो इस घटना को मानसून धमाका या मानसून विस्फोट कहते हैं। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून से होने वाली वर्षा मुख्यतः स्थलाकृति द्वारा निर्धारित होती है, यानी कि पहाड़ियों द्वारा निर्धारित होती है। जब यह मानसून पहाड़ी से टकराती है तो हवाएं पहाड़ों के ढाल के साथ साथ ऊपर उठते चली जाती है, यानी कि ऊपर उठते चली जाती है। ऊपर उठने के क्रम में हवा के तापमान में कमी महसूस होती है, इसलिए उसे एडियाबेटिक टापरास कहते हैं, और वहीं पे सारा का सारा नमी गिरा देती है, यानी कि वहीं पर वर्षा हो जाती है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, पर्वतीय वर्षा बोलते हैं। यही कारण है कि गुजरात तट से लेकर कन्याकुमारी तट तक अरब सागरीय शाखा पश्चिमी तटीय मैदानों पर वर्षा कराती है। अरब सागर की शाखा से ज़्यादातर वर्षा मालाबार तट पर होती है। 1 से लेकर 15 सितंबर तक मालाबार तट पर वर्षा होती रहती है। पश्चिमी तट पर होने वाली वर्षा दक्षिण से उत्तर की ओर घटते चली जाती है, यानी कि दक्षिण से लेकर उत्तर की ओर घटते चली जाती है, समझ गए, क्योंकि पश्चिमी घाट की दक्षिणी पहाड़ियाँ ऊंची है, समझ गए। जब यह शाखा पश्चिमी तटीय मैदान पर वर्षा करने के पश्चात जो है नर्मदा और ताप्ती के भ्रंश घाटी प्रवेश करती है, यानी कि नर्मदा और ताप्ती के भ्रंश घाटी प्रवेश करती है। उसके आगे अमरकंटक है, वहीं पर टकरा के बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, यानी कि इसके ऊपर पूरा बढ़ जाती है पूरब की तरफ, और वहाँ पे अमरकंटक की पहाड़ी में वर्षा करती है। अरब सागरीय शाखा उत्तर में प्रवाहित होते हुए गुजरात के सौराष्ट्र में गिर और मांडव पहाड़ियों से टकराती है और वर्षा करती है। अतः यही कारण है कि गुजरात का अधिकांश भाग सूखाग्रस्त होने के बावजूद भी सौराष्ट्र क्षेत्र की यह पहाड़ियाँ गिर और मांडव हरा भरा जंगलों से भरा है, समझ गए, हरा भरा है और जंगलों से यह भरा है, समझ गए। मेन चीज़ यही फोकस करना है। और 2-3 पॉइंट और है, देखिए।
जब अरब सागर की शाखा गिर और मांडव से टकराने के बाद गुजरात के उत्तर पर प्रवाहित होते हुए अरावली के गुरु शिखर चोटी से टकराती है, यही कारण है कि अरब सागर की शाखा राजस्थान के माउंट आबू में वर्षा करती है, लेकिन पूरे अरावली श्रेणी पर वर्षा नहीं करती है। समझ गए? ये समानांतर निकल जाती है, क्योंकि अरावली श्रेणी का विस्तार अरब सागर शाखा के समानांतर है, अर्थात उत्तर दक्षिण दिशा में है, जिससे सीधे समानांतर में निकल जाती है और अरावली श्रेणी से टकरा नहीं पाती है, जिससे राजस्थान के पश्चिमी भाग रेगिस्तानी है। यही कारण है कि अरब सागर की शाखा से राजस्थान में वर्षा नहीं होती है। अब समझ में आ गया अरब सागरीय शाखा कितना मजबूत है, ये काफ़ी पीवीआई है। अरब सागरीय शाखा से जो होती है, जो आपका दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है, 80 से 90% वर्षा होती है। समझ गए? 20% आपका लगभग होती है लौटता हुआ चक्रवाती, यानी कि लौटता हुआ मानसून, यानी कि उत्तर पूर्वी मानसून। उसके बाद पश्चिमी विक्षोभ से 3 से 4% वहाँ वर्षा होती है। सबका आपको बता देंगे। पहला ये मेन समझ लीजिए, 2-3 टॉपिक में आपका मानसून चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसको बार बार रिवीजन कीजिए और बार बार मैप बना के खुद से लिखिए। समझे? चलिए ओके। देखिए इसमें कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए समझ लीजिए। पहले देखिए इस प्रकार आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तमिलनाडु तट मानसून के मौसम में शुष्क रहता है, क्योंकि तमिलनाडु तट दक्षिण पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा के समानांतर स्थित है। और दूसरा ऑप्शन है, यह दक्षिण पश्चिमी मानसून की अरब सागर शाखा के वर्षा छाया क्षेत्र में स्थित है। समझ गए? तमिलनाडु क्षेत्र बोल रहा है। बताइए, तमिलनाडु तट जो है दक्षिण पश्चिमी मानसून के जो समानांतर निकल जाती है, यानी कि आपका यह भारत का मैप हो गया, इसके समानांतर निकल जाती है। समझ गए? ये जो दक्षिण पश्चिम जो अरब सागरीय शाखा उसका मानसून रहता है। समझ गए? इसीलिए इस क्षेत्र को वृष्टि छाया प्रदेश बोलते हैं। और ये क्या बोल रहा है कि यह दक्षिण पश्चिमी मानसून की अरब सागर शाखा वर्षा के छाया क्षेत्र में, यानी कि वृष्टि छाया क्षेत्र में यहाँ पर नहीं पहुँच पाती है वर्षा, इसीलिए यह 1 और 2 दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, देखिए अरब सागर की शाखा और मानसून के बंगाल की खाड़ी के भारतीय भूभाग में प्रवेश के संबंध में निम्नलिखित में से विचार कीजिए। देखिए आपका पहला ऑप्शन है, बंगाल की खाड़ी के तुलना में अरब सागर शाखा बहुत ही अधिक शक्तिशाली है। पहला हो गया। चलिए दूसरा बोल रहा है कि अरब सागर शाखा को 3 अलग अलग धाराओं में विभाजित किया जाता है, जबकि बंगाल की खाड़ी की शाखा को 2 अलग अलग धाराओं में विभाजित किया जाता है, इसलिए दोनों सही है। बंगाल की खाड़ी को 2 अलग अलग शाखाओं में इसको विभाजित किया जाता है। एक आपका हो गया, आपका जो गारो खासी जयंतिया है उधर पहुंच जाती है और उधर से आगे निकल जाती है गंगा के मैदान होते हुए शिवालिक श्रेणी में। समझ गए? पंजाब में लास्ट इसका वर्षा का क्षेत्र होता है। और आपका क्या बोल रहा है कि बंगाल की खाड़ी की तुलना में अरब सागर की शाखा काफ़ी शक्तिशाली। बिल्कुल सही बात है। समझ गए? तो ये बोल रहा है कि अरब सागर की शाखा को 3 अलग धाराओं में विभाजित किया जाता है। 3 धाराओं में अलग विभाजित किया जाता है। देखिए कैसे है, ये देखिए, ये भारत का मैप हो गया। एक आपका हो गया मालाबार तट से टकराती है, दूसरा महाराष्ट्र से टकराती है और तीसरा आपका हो गया गिर और मांडव से टकराती है। इसलिए आपका 1 और 2 दोनों ऑप्शन सही है। और तीसरा क्वेश्चन है, लास्ट है। देखिए तो भारतीय मानसून की अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में एक साथ विलीन हो जाती है? तो ये आपका जो हो गया पंजाब और समीपवर्ती हिमालय के रेंज में यह आपका खत्म हो जाती है वर्षा। समझ गए? इसको रिवीजन बार बार कीजिए। इसके बाद देखेंगे अरब सागरीय तो हो गया। इसके बाद देखेंगे बंगाल की खाड़ी की शाखा को अगले टॉपिक में देखेंगे।